सो लेट्स बिगिन। वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला, ऑल द ऑल एट सी। ऑल ऑल एट सी क्या मतलब? मीनिंग लिखें। पजल्ड, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, राइट। पजल्ड या कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। हिंदी में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, उलझन में, पूरी तरह से भ्रमित, राइट। तो इसे कहेंगे। ओके फाइन। तो लगता है इंटरनेट की कुछ परेशानी थी, इसलिए वो अनस्टेबल, हाँ अनस्टेबल, इंटरनेट अनस्टेबल था लगता है, गायब हो गया। ठीक है। तो पहला था एट ऑल एट सी। दूसरा, अ वाइल्ड गूज चेस, राइट। बहुत मुश्किल है टाइम। अ थोड़ा पैसा लगाओ, वाइल्ड थोड़ा पैसा लगाओ। गूज चेस, अ वाइल्ड गूज चेस, अ वाइल्ड गूज चेस क्या मतलब? अ वाइल्ड गूज चेस मीन्स, लिखे, कॉस्टली और troublesome possession or troublesome troublesome possession क्या मतलब हुआ? महंगी और व्यर्थ वस्तु, बहुत खर्चीली वस्तु, यानी एक ऐसी चीज आपके पास हो जो फायदा नहीं पहुंचा रहा बल्कि उस पर खर्च बहुत हो रहा हो, तो कह रहे हैं ये तो वाइल्ड गूस चेस है, वाइट वाइट एलिफेंट है, राइट। उसके बाद तीसरा, एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, ये वंस है ना, ये अपोस्ट्रोफी के साथ जब आता है तो अगर नाउन है तो फादर्स, मदर्स, फ्रेंड्स, और अगर प्रोनाउन है तो माई, योर, हीज, ये सब होना है। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब भी वही होगा, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, घबराया हुआ, आश्चर्यचकित, राइट। गॉट इट। उसके बाद देखो, एन ओपन बुक, एन ओपन बुक, ये तो सब जानते हैं, आई एम एन ओपन बुक, एवरीबडी नोज अबाउट मी। वन दैट होल्ड नो सीक्रेट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसका डीलिंग ऑनेस्ट है और उसके बाद कोई सीक्रेट नहीं, सब कुछ जान रहा है, उसका इन एंड आउट जान रहा है, तो उसे कहते हैं एन ओपन बुक। उसको अगर हिंदी में कहें तो कहें निष्कपट, खुली किताब, निष्कपट या खुली किताब। नेक्स्ट, एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब क्या होगा? अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, मतलब अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व मीन्स स्वास्थ्य भरा उद्देश्य, यानी ऐसा कोई काम कर रहा है जिसका अपना इंटरेस्ट हो जिसे पूरा करना है, अपना स्वार्थ हो जिसे उसे पूरा करना है। तो स्वार्थ से भरा उद्देश्य अगर है तो उसे कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड, अ प्राइवेट इंटरेस्ट
to serve. अब ये देखो, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, a bolt from the blue, many great times. ये वाला a bolt from the blue, ये भी कई बार आया है, ये भी आया है और ये भी आया है, ये दोनों कम आता है, लेकिन ये आता है a bolt from the blue, right? मतलब something unexpected and unpleasant. अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, नहीं ऐसा प्रॉब्लम जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आपके साथ हो जाता है, उसको कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएक्सपेक्टेड भी हो, वो अनप्लेजेंट है. अनप्लेजेंट, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, उसे कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जिसको अगर उर्दू तर्जमा करेंगे तो कहें खुदाई मार. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. आकस्मिक विपत्ति, आकस्मिक घटना या अप्रिय विषय, अप्रिय घटना, राइट? तो उसे कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. क्लियर कर रहा हूं. अ सोर पॉइंट, दो और, अ सोर पॉइंट, इसका क्या मतलब होगा? समथिंग विच हर्ट्स, वो चीज जो आपको दर्द देती है, तकलीफ देती है, उसे कहते हैं अ सोर पॉइंट. समथिंग विच हर्ट्स, जो आपको तकलीफ पहुंचाती है, उसे कहते हैं अ सोर पॉइंट, अप्रिय विषय. अच्छा, ये तो आप सब जानते हैं, ये रेड लेटर डे, अभी 26 था ना, वो रेड लेटर डे था, 26 जनवरी. मतलब एन इम्पॉर्टेंट डे, अ डे मेमोरेबल फॉर जॉयफुल इवेंट. तो क्या कहेंगे? एन इम्पॉर्टेंट डे या अ डे मेमोरेबल फॉर joyful event. Is that महत्वपूर्ण दिन, स्मरणीय मंगल दिवस, उसको हिंदी में आप कह सकते हैं. एंड द लास्ट वन, एट अ स्टोन्स थ्रो, मैं बता चुका हूं. अ डार्क हॉर्स, ये लास्ट, उसके बाद फिर एवरी डे विल सी. अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम. एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर, एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर. एग्जाम में आपके इंग्लिश ही में आएगा, ऊपर होगा और 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपको एक टिक करना है. कुछ जब हम लोग कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेंगे तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, राइट? ओके गाइस, तो ये इस तरह से हर दिन हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस की लिस्ट भी देखेंगे, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर वोकैबुलरी. मैं बार बार कहता हूँ, वोकैबुलरी को इंप्रूव करना, स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैंने कहा था एक वर्ड बुक स्टार्ट करेंगे, वर्ड पारमेडिजी. नहीं, वर्ड पारमेडिजी से पहले हम लोग वो वाला करते हैं जो मैंने कहा था, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, okay, thank you very much.